नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो इन दिनों शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल कि ईडी ने मनीष सिसोदिया से क्या पूछा, मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा, क्या है दिल्ली का शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप लगे हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ही क्यों मिली मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह, सिसोदिया से पहले कौन से आम आदमी पार्टी के नेता विवादों में रह चुके हैं। विपस्सना सेल में उनको रखने के लिए कोर्ट ने कहा, बावजूद इसके आपने उनको खूंखार अपराधियों के बीच में उनकी हत्या कराने की नीयत से रखा। जो जेल उन्हीं के अंतर्गत है, उसी जेल में उन्हीं का आदमी भले ही आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा सिसोदिया का सामना ईडी से भी हो रहा है। राज की बात यह कि मनीष सिसोदिया के वकीलों ने उन्हें जेल में चश्मा, डायरी, पेन और श्रीमद् भगवत गीता दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे जज ने स्वीकार कर लिया। अब 10 मार्च को दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के बाद अब ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसका सिसोदिया के वकीलों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन कोर्ट ईडी की दलीलों से संतुष्ट दिखी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 7 दिनों के लिए एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया। शुक्रवार को सिसोदिया को ये दूसरा तगड़ा झटका था। इससे पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टल गई थी। वहीं ईडी ने रिमांड के लिए कोर्ट के सामने 5 आधार रखे हैं। पहला, सिसोदिया के पीए का बयान जो कहता है कि मीटिंग के इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा, इंडो स्पिरिट के साथ सिसोदिया की नजदीकी। तीसरा, दिनेश अरोड़ा का बयान। चौथा, 2 अन्य आरोपियों का बयान। पांचवा, अन्य आरोपियों और सिसोदिया के बयान में अंतर। अब सिसोदिया के वकीलों के तर्क भी जान लीजिए। शराब नीति एक चुनी हुई सरकार ने बनाई। जांच एजेंसी अरेस्ट करना अपना अधिकार समझने लगी है। ईडी जल्दबाजी की बात कह रही, ऐसे कई उदाहरण हैं। ईडी 1 रुपए की जांच नहीं कर पाई, बस कह रही हमने सुना। काबिले गौर है कि दिल्ली की शराब नीति बदलकर घोटाला करने के आरोप में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वो 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहे। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं ईडी ने उनसे पूछताछ शुरू की और तीसरे दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया शुक्रवार को भी पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत जाते वक्त मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे थे। लगता है कि ये मुस्कुराहट आने वाले दिनों में उन पर और भारी पड़ने वाली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 10 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से दलील दी गई कि मनी ट्रेल का पता लगाना है। मनीष सिसोदिया सवालों का जवाब सही नहीं दे रहे हैं। कोर्ट में ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि कई और लोगों को समन दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम भी ईडी ने कोर्ट में लिया।
इसके अलावा मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलीलें दी गई कि मनीष सिसोदिया के पास से फूटी कौड़ी नहीं मिली है, रिश्वत लिए जाने की बात हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास से किसी तरह की कोई रकम नहीं मिली है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा और ऑर्डर रिजर्व रखने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई हिरासत है उसमें जमानत याचिका पर अब कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा, यानी कि अब 21 मार्च तक मनीष सिसोदिया जो कि तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे, वो डेट भी बढ़ गई है, अब 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत रहेगी। लेकिन इस बीच चूंकि मनीष सिसोदिया को ईडी हिरासत में भी भेजा गया है, तो अब ईडी मनीष सिसोदिया से आने वाले 7 दिनों तक पूछताछ करेगी और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनका मिलान करेगी। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि कई डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश इस पूरी साजिश में की गई है। ईडी ने यह भी बात कोर्ट में रखी कि दक्षिण भारत की एक विशेष लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति लाई गई, कमीशन की रकम बढ़ाई गई। अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जहां जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी उसकी तारीख भी 21 मार्च कर दी गई है, लेकिन उससे पहले अब मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। इसी ईडी क्या क्या सवाल पूछती है, क्या उन सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया देते हैं, ये भी देखना होगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शराब घोटाला मामले को लेकर सियासत चरम पर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कटाक्ष किया। तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सिसोदिया के बार बार मोबाइल फोन बदलने को लेकर ट्वीट के जरिए तंज भी कस दिया। देखिए सिसोदिया और शराब घोटाले पर जारी सियासत, ये रिपोर्ट। सिसोदिया हैं जिनके घर पे कुछ भी बरामद नहीं होता, गांव में कुछ नहीं बरामद होता, दफ्तर में कुछ नहीं बरामद होता, बैंक के लॉकर में कुछ नहीं बरामद होता, उनको आप जबरदस्ती जेल में रखे हुए, जिनका नाम पहली चार्जशीट में नहीं, दूसरी चार्जशीट में नहीं, विपसना सेल में उनको रखने के लिए कोर्ट ने कहा, बावजूद इसके आपने उनको खूंखार अपराधियों के बीच में उनकी हत्या कराने की नीयत से रखा। जो जेल उन्हीं के अंतर्गत है, उसी जेल में उन्हीं का आदमी भले ही आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। आपकी ओर से जेल में सिसोदिया की जान को खतरा बताए जाने के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सवाल उठाया कि दिल्ली की जेलों का विभाग दिल्ली सरकार के तहत आता है, तो वहां सिसोदिया की जान को खतरा कैसे हो सकता है? यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। देश के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं, उसी सेल में मनीष सिसोदिया जी को रखा गया है। मोदी जी मनीष सिसोदिया से इतनी दुश्मनी किस बात की है? क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे हैं? न्यायालय का जब आदेश है कि विपसना सेल में उनको रखा जाए, तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं? क्या पहली बार जेल जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे खूंखार कैदियों के बीच में रखा जाता है? मेरा माथा इस बात पे ठनक रहा है कि कहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। जो जेल उन्हीं के अंतर्गत है, उसी जेल में उन्हीं का आदमी भले ही आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दें, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है?
और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होगा पीछे जब इनके सत्येंद्र जैन भी जेल में थे तो कोर्ट में कहते थे हमारी याददाश्त चली गई, लेकिन जेल में मसाज मिलता था उनको, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स उनसे शेयर होते थे, डिस्कस होते थे। क्यों? क्योंकि जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है। फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? वहीं आपके पुराने साथी और वर्तमान में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर सिसोदिया पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक मैसेज का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया पर तीखा तंज किया है। दरअसल कपिल मिश्रा ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि आज गुप्ता जी का ये मैसेज आया, जरा पढ़िए। मुझे रिवॉल्वर के लाइसेंस लेने का शौक चल रहा तो 2 सेट एप्लीकेशन डाल दी, जिसकी एक प्रति एसएसपी के द्वारा क्राइम हिस्ट्री और एक प्रति एसडीएम के माध्यम फाइनेंशियल करप्शन वेरीफाई की जाती है और हमारे क्षेत्र के थाने में वेरिफिकेशन के लिए फाइल आ गई। मैं थाने में थाना अध्यक्ष के सामने बैठा था। थाना अध्यक्ष ने मुझसे मेरा फोन मांगा तो मैंने दे दिया। उन्होंने मेरा नंबर पूछा, मैंने बता दिया 98936। थाना अध्यक्ष ने सम्मान के साथ मेरा फोन वापस कर दिया, मेरी फाइल मंगाई और साइन करके बोला कि आप तो बेहद शरीफ आदमी हैं, आपको रिवॉल्वर क्यों चाहिए? मैंने कहा कि व्यापारी आदमी हूँ, अक्सर टूर पर जाता हूँ और देर रात तक आता हूँ। थाना अध्यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए, कर दिया। मैंने हिम्मत करके थाना अध्यक्ष से पूछा कि सर आपको मेरे नंबर से मेरी शराफत का अंदाजा कैसे लगा? थाना अध्यक्ष बोला, आपका फोन नंबर 98936 एयरटेल के शुरुआती दिनों का है, जो करीब 15 साल पुराना नंबर है। फ्रॉड और क्रिमिनल आदमी 2 महीने में अपना नंबर बदल देते हैं। 15 से 17 साल पुराना नंबर शरीफ लोग ही रखते हैं। आज सुना कि मनीष सिसोदिया ने 4 फोन नंबर बदले, 3 मोबाइल एक दिन में बदले तथा 11 मोबाइल तोड़े तो मुझे थाना अध्यक्ष की बात याद आ गई। बाकी मनीष सिसोदिया मेरा मुद्दा है ही नहीं। ऐसे में सिसोदिया के तिहाड़ जेल जाने के साथ ही एक नई सियासी जंग, एक नई चर्चा शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और उसके नेता जिस तरह से मनीष सिसोदिया के पीछे तनकर खड़े नजर आ रहे हैं, संकेत साफ हैं कि दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इस बार आर या पार के मूड में है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके साथ साथ सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर मनीष सिसोदिया से गिरफ्तारी के 2 दिन के अंदर, जबकि सत्येंद्र जैन से 9 महीने बाद क्यों इस्तीफा लिया गया? इसके पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या सियासत है? राज की बात यह कि अगर सिसोदिया और जैन से इस्तीफा नहीं लिया जाता तो विपक्ष का विरोध और बढ़ जाता। यहां दिक्कत यह भी थी कि अगर किसी के पास मंत्री पद छोड़ देते और दूसरे से ले लेते तो भी नाराजगी बढ़ सकती थी। इसीलिए सिसोदिया के साथ साथ जैन से भी इस्तीफा ले लिया गया। दिल्ली की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। रविवार को सीबीआई की गिरफ्त में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। दरअसल अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार ही था। आप गठन के शुरुआती दिनों में जब किसी अन्य पार्टी के नेता पर कोई आरोप लगता था तो आपके नेता उससे इस्तीफा मांगते थे। केजरीवाल ने 2015 में मंत्री आसिम खान को भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर बर्खास्त कर दिया था। खान कार्रवाई को मुसलमान एंगल देते रहे। ऐसे में सिसोदिया और जैन के नहीं हटने पर खान फिर हमलावर हो सकते थे। पंजाब में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर 3 मंत्रियों को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था। सिसोदिया और जैन के नहीं हटने पर पंजाब में भी बगावती सुर उठ सकते थे। भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आप बैकफुट पर आ गई थी। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही है। दोनों के इस्तीफा हो जाने के बाद आप अब फ्रंट फुट पर खेलेगी।
मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री के साथ ही पीएसी के मेंबर भी थे। केजरीवाल के बाद सिसोदिया का ही स्थान था। फिलहाल मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। जैन पहले से ही जेल में बंद हैं और उनकी जमानत अब तक मंजूर नहीं की गई है। सिसोदिया के जेल जाने और इस्तीफा के बाद आप में केजरीवाल के बाद कौन होंगे, ये सवाल भी बना रहेगा। अगर कुछ दिनों में सिसोदिया को राहत नहीं मिलती तो ये सवाल वक्त के साथ पार्टी के अंदर और ज्यादा गहरा जाएगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह नए चेहरे की एंट्री हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई गई। ऐसे में सभी के मन में एक ही बात है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह मंत्री बनने वाले दोनों नेता कौन हैं और उनकी आखिर क्या ताकत है। उन्हें इन दोनों नेताओं की जगह क्यों चुना गया। राज की बात यह कि आतिशी मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं और सौरभ भारद्वाज तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं आतिशी मार्लिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के कैबिनेट की तस्वीर बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज और आतिशी के रूप में दो नए मंत्री मिल गए हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया और हवाला केस में सत्येंद्र जैन के इस्तीफे से खाली जगह इन दो विधायकों ने ले ली है। सबसे पहले आपको इन दो नए मंत्रियों की प्रोफाइल बताते हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। साल 2013 में सौरभ भारद्वाज पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वे दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। सौरभ राजनीति में आने से पहले इंजीनियर थे। अगर आतिशी की बात की जाए तो वो वर्तमान में कालकाजी सीट से विधायक हैं। करीब एक दशक बाद केजरीवाल कैबिनेट में पहली महिला मंत्री बनाई गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सिसोदिया के साथ काम किया है। सरकारी स्कूलों में आए क्रांतिकारी बदलाव के पीछे आतिशी का अहम रोल बताया जाता है। उन्होंने ही दिल्ली में हैप्पीनेस पाठशाला की शुरुआत की थी। इसके अलावा आतिशी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करने का लंबा अनुभव रखती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किसे कौन सा विभाग मिला है। आतिशी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और टूरिज्म विभाग संभालेंगी। तो वहीं सौरभ के पास हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल और इंडस्ट्री विभाग रहने वाला है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद से सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि इन दोनों की जगह आखिरकार कौन लेगा। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का पद किसी को नहीं दिया जाएगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। आपने तरह तरह के घोटाले सुने होंगे। अनाज घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, लेकिन दिल्ली जैसा शराब घोटाला शायद आज तक कहीं नहीं हुआ। इस घोटाले की एक ही जड़ है और उस जड़ का नाम है नई आबकारी नीति। ये पॉलिसी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लेकर आए थे, जो दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। राज की बात यह कि इस नीति के तहत नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा। आखिरकार ये नीति है क्या जिस पर इतना हंगामा बरपा है? ये रिपोर्ट देखिए।
साल 2012 भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी का उदय होता है। नाम आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी खेल के नियम बदलने की बात करती थी। कट्टर ईमानदारी के साथ दवाई और पढ़ाई पर जोर देने वाली यही पार्टी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। शराब घोटाले को लेकर। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शराब बेचना सरकारी राजस्व के लिए काफी फायदेमंद होता है। सरकारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। यही वजह है कि राज्य सरकारें समय समय पर शराब नीति को लेकर बदलाव करती रहती हैं। ऐसा ही एक बदलाव दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, जिस पर पिछले 8 महीनों से बवाल चल रहा है। दिल्ली में नई शराब नीति 17 नवंबर 2021 से लागू की गई थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खोली जानी थी। नई नीति के तहत दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने का प्रोसेस आसान होगा। शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। इतना ही नहीं, शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई। रेस्टोरेंट्स, होटल, बार रात 3 बजे तक खुल सकेंगे। खुली जगहों पर भी शराब परोसने की अनुमति मिल गई। शराब परोसने को लेकर मनोरंजन का इंतजाम भी हो सकेगा। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि शराब नीति में सब अच्छा था, तो इस पर बवाल क्यों मचा और दिल्ली सरकार को इसे वापस क्यों लेना पड़ा? दरअसल नई शराब नीति के तहत थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लगे। शराब सरकारी दुकानें नहीं, सिर्फ निजी दुकानें बेचेंगी। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे। पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया। नीति लागू कराने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए। चलिए अब आपको शराब नीति घोटाला की पूरी टाइमलाइन भी दिखाते हैं। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की। एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया और आप के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। 22 अगस्त 2022 को ईडी सीबीआई से मामले की जानकारी लेती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है। 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के पीएनबी में बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई। 16 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे पूछताछ की। सिसोदिया ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इसमें सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था। 14 जनवरी 2023 को डिप्टी सीएम सिसोदिया के ऑफिस पर रेड डाली गई। कंप्यूटर जब्त किया गया। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। कोई और तारीख पर पूछताछ की बात कही। 26 फरवरी 2023 को पूछताछ के लिए सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुंचे। यहां उनसे 8 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति पर छिड़ा संग्राम अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये घमासान कौन सा नया रूप लेता है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ 10 साल पहले राजनीति के मैदान में आने वाली आम आदमी पार्टी विवादों से लेकर घोटालों तक के मामलों की वजह से चर्चा में आ चुकी है। अभी रडार पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है। राज की बात यह कि ऐसा पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री विवादों में आए हों। इससे पहले भी आपके नेता कई मौकों पर सरकार की किरकिरी करवा चुके हैं। चलिए आपको अपनी अगली स्पेशल रिपोर्ट में उन आम आदमी पार्टी के नेताओं की लिस्ट दिखाते हैं जिनके दामन आरोपों से दागदार है। राजनीति में 10 साल पहले आने वाली आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से संगठन का विस्तार किया है, उतने ही विवादों से लेकर घोटाले की वजह से सुर्खियों में भी रही है। आपके अब तक 5 मंत्रियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इकलौते मनीष सिसोदिया ही नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के कई विधायक और नेता भी विवादों में आए और जेल भी भेजे गए। सबसे पहला नाम सत्येंद्र जैन का है,
जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकंजा कसा गया। ईडी जैन की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। जैन पर अधिकारों के दुरुपयोग के भी आरोप लग चुके हैं। दूसरा नाम संदीप कुमार का है, जो सीडी कांड में फंसने के बाद बर्खास्त हुए हैं। राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला से रेप केस में नाम आया। इस मामले में उनको जेल भेजा गया था। इस घटना की एक सीडी भी सामने आई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब बात करते हैं जितेंद्र तोमर की, जो वकालत की फर्जी डिग्री रखने के चलते पकड़े गए। वर्ष 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया। आरटीआई के हवाले से पता चला कि जितेंद्र की डिग्री बोगस है। वहीं पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों के आरोप में फंसे। आपने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ताहिर हुसैन की 20 अगस्त 2020 को सदस्यता खत्म कर दी। आसिम अहमद खान बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने के मामले में फंसे। वो दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे। मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट मंत्री को हटा दिया था। आम आदमी पार्टी में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपके नेता कई मौकों पर सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।